व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, प्यार खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आपको पता ही है कि हमास और इसराइल के दरमियान जो जंग है वो दिन ब दिन मतलब बढ़ती जा रही है। 10 दिन हो चुके हैं और गज़ा ऑलमोस्ट जो है वो जो नॉर्थ गज़ा है वो उसका भी यही हाल है। साउथ गज़ा जो है उसका भी यही हाल है। बल्कि वो इवैक्यूएशन का भी कहा गया था, लेकिन अ, एक तरफ इसराइल है जो कि पैलेस्टीनियंस को कह रहा है कि भाई देखो हमने अटैक करना है इसलिए आप यहाँ से इवैक्यूएट करें। अब इवैक्यूएट करके जाए कहाँ? ना इजिप्ट ले रहा है ना जॉर्डन ले रहा है, और इसराइल में वो ऐसे नहीं जा सकते। दूसरी तरफ हमास है जो कि लोगों को सीधा सीधा कह रहा है भाई कोई इवैक्यूएट नहीं करेगा। तो बेचारे फंसे हुए हैं पैलेस्टीनियंस। तो वीडियो आई है जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि पाकिस्तानीज आर शॉक टू सी भारतीय इसराइल के लिए आतंकियों से लड़ने को तैयार। यानी शायद ऑफ़र की हो लोगों ने, सिविलियंस ने, या फिर हो सकता है कोई गवर्नमेंट लेवल पे ये बात हुई हो कि आपको हेल्प चाहिए तो हम बंदे भेजते हैं। देखते हैं क्या सीन है ये, और शुरू करते हैं 3 2 1 एन। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। हमास ने इसराइल पर मुंबई हमले जैसा भीषण आतंकी हमला किया। हमास के आतंकी इसराइल में जमीन, हवा और समुद्र में घुस गए और अभी भी कई मोर्चों पर लड़ाई जारी है। इसी बीच इसराइल के 1 लाख सैनिक गाजा की सीमा पर तैनात हैं और कभी भी हमास पर धावा बोल सकते हैं। इसी बीच इसराइल ने अमेरिका से हथियारों की मदद मांगी है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा है कि वह इसराइल को उन्होंने घातक मांगी गोला नहीं है, बारूद देने जा रहा है। वो खुद अमेरिका आए का हैं सबसे मदद घातक देने। एयरक्राफ्ट करियर भी इसराइल के पास पहुंच गया है। इसराइल भारत का अभिन्न मित्र है और हर संकट में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। इसराइल ने भारत को करगिल युद्ध के दौरान बंकर को तबाह करने वाले बम दिए थे और इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने में सफलता हासिल की थी। भारत में कई वॉलंटियर्स ने इसराइल में जाकर लड़ने की पेशकश भी की है। वॉलंटियर्स। इसमें ब्रह्मोस को भी इसराइल को देने की बात चल रही है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ी आवाज़ है, और वो आवाज़ ये है कि अ, जो हमास है इट्स जस्ट लाइक लश्कर तैयबा। और जो काइंड ऑफ। लश्कर तैयबा जो है वो क्योंकि इंडिया के हवाले से कश्मीर में एक वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द जमात है। इंटरनेशनली भी इसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। पाकिस्तान जो माजी में जहाद कश्मीर को सपोर्ट करता रहा, उसको बैक ट्रैक करना पड़ा, इन ऑर्गेनाइजेशंस पे पाबंदियाँ लगानी पड़ी, इन लोगों को जेलों में डालना पड़ा और बहुत कुछ करना पड़ा। हमास बहुत जो कुछ है करना उसको पड़ा। जारी बात है, जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड वो उसको बहुत ज़्यादा तो सपोर्ट सपोर्ट करते हैं, करते हैं। बल्कि ईरानी पार्लियामेंट में हमने देखा कि वो किस तरह वो कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात है इंडिया की ईरान से भी बड़ी अच्छी दोस्ती है और ईरान हमास को सपोर्ट करता है, बट इंडिया विल स्टे साइलेंट ऑन दैट। लेकिन वो जारी बात है कि वो क्योंकि अरब वर्ल्ड के इशू हैं तो अपने इंडिया अपने डजंट रिलेशंस होते पे हैं। मच अटेंशन टू इट। लेकिन इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, ये चल रहा है। अब हो ये रहा है कि इंडिया के अंदर जारी बात है, जिसे वो कहते हैं ना कि वो उनको द इंडियंस बिलीव कि अगर हम हमास को जितना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी फेवर में चीज़ें चलेंगी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमास जो है वो फ़लस्तीन की बात कर रहा है और वो आज़ादी की बात करते हैं और वो कहते हैं जी कि हमें ये चीज़ें देखनी है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि एक तरफ तो ये चीज़ होगी, दूसरा ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि हमास को इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को बार बार मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखिए, आपने एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली, ठीक है, आपने ये कर बिल्कुल। लिया। आज आपको इंडिया जो है फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके हमास को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि द मोर वी विल डू इट द बेटर इट इज़। हमारा जो कश्मीर का केस है वो ज़्यादा मजबूत होगा। सो दे आर फाइटिंग देयर कश्मीर केस। इन फैक्ट इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट इज़ एन अरब इसराइल पैलेस्टाइन के मसले में वो कश्मीर का केस लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ कश्मीर केस है। देखिए कश्मीर पे ऑलरेडी दुनिया जो है वो इंडियन, जो आप कह लें, जो एक इंडियन व्यू है उसको अच्छे से तस्लीम कर चुकी है। तो ये सिर्फ कश्मीर के लिए वो ये नहीं कर रहे। इट्स लाइक कि इसराइल को सपोर्ट करना
सिर्फ इसलिए नहीं है कि कश्मीर है, 70% टेक कंपनीज दुनिया की वो इसराइल में हैं, ठीक है। और बड़े बड़े जितने आप इंटरनेशनल ब्रांड्स देखते हैं उनके ऑनर्स कहीं ना कहीं इसराइल में ही रहते हैं। तो ये सिर्फ कश्मीर का इशू नहीं है सर, मुझे ये लगता है ये इकोनॉमिकल और जो फिर फ्रेंडली टाइज़ हैं वो इसलिए हैं क्योंकि मेरी नज़र से एक वीडियो भी गुजरा था कि आल तो इसराइल में जंग लड़ी हुई है लेकिन इसराइली कुछ गर्ल्स थी जो कि इंडिया का विज़िट करने आई हुई थी, तो उनके ताल्लुकात इस हद तक बेहतर हो चुके हैं सर। और मैं अभी देख रहा था वो ऑपरेशन विजय हुआ था कि जो इंडियंस वहाँ पे थे इसराइल में उनको लेकर आने के लिए, और जितनी तादाद में थे उससे भी लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कश्मीर, हमें हर चीज़ कश्मीर को देख के ही नज़र आती है क्योंकि हमारे अपने दिमाग में हर वक्त कश्मीर कश्मीर चलता रहता है। तो कश्मीर के अलावा भी सर दुनिया है और दुनिया में बहुत सारे मामलात हैं और दुनिया के बहुत सारे जो है ना चल रहे हैं मामलात, उनके टाइज़ हैं भाई, उनके फ्रेंडली टाइज़ हैं, मिलिट्री टाइज़ हैं, अब तो सोशल टाइज़ भी बन रहे हैं। तो वो उनको पता है कि ये जो है ना मिडल ईस्ट में ताल्लुक़ रहना चाहिए। देखें ना सऊदीज़ के साथ भी टाइज़ हैं, यूएई के साथ भी है, जॉर्डन के साथ भी है, इसराइल के साथ भी है, इजिप्ट के साथ बहुत अच्छे टाइज़ हैं। तो सिर्फ उन्हें कश्मीर नहीं नज़र आ रहा, और ये शायद पता नहीं क्या वो काउंटर करने की बात कर रहे थे कि अरब वर्ल्ड पाकिस्तानी व्यू को सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली वोटिंग हुई थी तो अरब वर्ल्ड ने हमें सपोर्ट नहीं किया, हमें से मुराद पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, क्योंकि मेरा जो कश्मीर को लेके व्यू है वो टोटली डिफरेंट है बाकी पाकिस्तानियों से। मैं ये समझता हूँ कि जो वहाँ पे कश्मीरी हैं वो तो खुश हैं ही, यहाँ वाले भी गाहे बगाए यही चाहते हैं कि हम वहाँ शामिल हो जाएं। तो आप इस पे क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।